Good morning, fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, आज हम लोग लेसन नंबर 10 वाटर रिसोर्सेज पेज नंबर है 48 रीड करेंगे। वाटर रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? जल संसाधन। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, किन साधनों से प्राप्त होता है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स नीड वाटर। मनुष्य और पौधों के साथ जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जल का साधन है, प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक मतलब जिसे हमने इंसान ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति की देन है। ठीक है, आप देखते हो ना नदियाँ जो हैं 12 महीने पानी से भरी रहती हैं। उनमें पानी कहाँ से आता है? नेचुरली पहाड़ों से आ रहा है, हिमालय से आ रहा है। इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। हम लोग पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जीवन के बारे में नहीं सोच सकते। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में डेली वी यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर आवर वेरियस वर्क्स। हम लोग बहुत अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करते हैं कई कार्यों के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड फॉर इरिगेशन। हम लोग पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए और सिंचाई के लिए। विद द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? उद्योग, उद्योगीकरण के लिए, उद्योगों के विस्तार के लिए। देयर इज़ ए ट्रिमेंडस राइज इन द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी का विस्तार को बढ़ाया गया है या इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है अधिक मात्रा में। थस, इस प्रकार विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। इस तरह से पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी की कमी के कारण लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अदर प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा और पानी नहीं है। केवल अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे हवा और पानी दोनों मौजूद हैं। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत जो है वो मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। अबाउट 3/4 ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन इट। लगभग 3/4 हमारी जनसंख्या का टोटल का 3/4 हिस्सा जो है वो खेती में ही, कृषि में ही लगा हुआ है। फार्मिंग इन इंडिया मोस्टली डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। कृषि जो है भारत में वो मुख्यतः बारिश पर, वर्षा के पानी पर निर्भर है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी जो है, बारिश जो है, वर्षा, वो पानी का मुख्य स्रोत है। बट इट इज़ वेरी इरेगुलर एंड अनसर्टेन। लेकिन बारिश जो है वो अनियमित है और जिसका आपको नहीं पता है कि कब होगी कब नहीं होगी, है ना। तो इरेगुलर और अनसर्टेन है कि कभी भी आ सकती है और कम होगी या ज़्यादा होगी, हमें ये भी नहीं मालूम। बीइंग अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर। मॉनसून, यहाँ भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु है या मॉनसून, अलग अलग टाइप का होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि साल भर में कौन से महीने में या कब बारिश कितनी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ महीने ही बारिश होती है। वी डू नॉट रिसीव द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हम लोग पूरे साल, पूरे वर्ष भर बारिश का पानी प्राप्त नहीं कर सकते। नाइदर डू वी रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के सभी हिस्सों में भी हम बराबर बारिश नहीं प्राप्त कर सकते। कहीं पे कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। वी कैन नॉट टोटली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल फॉर फार्मिंग। और हम लोग पूरी तरह से बारिश के पानी पर कृषि के लिए भी डिपेंड नहीं रह सकते। सो वी नीड इरिगेशनल फैसिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स। इसीलिए हमें सिंचाई के लिए कुछ दूसरे फैसिलिटियों की, कुछ दूसरी साधनों की ज़रूरत है फसल उगाने के लिए। वी हैव वेरियस अदर रिसोर्स ऑफ वाटर। हमारे पास कई दूसरे भी पानी के साधन हैं, जैसे कि दे इंक्लूड रिवर्स, वेल्स, कैनाल्स, डैम्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स एक्सेट्रा। कौन कौन से हैं वो? नदियाँ, कुएँ, नहरें, बांध, नलकूप, झीलें आदि। ऑल दीज कंप्राइज दी टू मेक वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर भारत में सिंचाई का सबसे बड़े
साधन हैं ये, जिनसे हम लोग खेतों में पानी सिंचाई करने के लिए इन सब साधनों से पानी प्राप्त करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम 1 बाय 1 इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।